स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के नोट्स की। इसमें हम किसकी बात करेंगे? चैप्टर नंबर 1 के नोट्स की। ठीक है, तो सबसे पहला नोट्स आपको दिखा रहा है कि सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करें तो सबसे पहला मैटर। मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी वस्तु जिसके पास मास हो और वो कोई जगह घेरती हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। अब पहले जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को कैसे पंच तत्वों में डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? पंच तत्व। वो कौन कौन से थे पंच तत्व? तो एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ, यानी कितने टाइप से फिजिकल नेचर, यानी जो फिजिकल नेचर है मैटर का उसके टोटल 2 टाइप्स होते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कितने टाइप्स होते हैं? 2। पहला जो मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। आगे चलते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इस वीडियो में हम सिर्फ नोट्स की बात कर रहे हैं, तो जो मेन नोट्स हैं मैंने आपको वो दिखाया। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी मैटर के, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कहने का मतलब है जैसे आपके पास एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर, इन दोनों के बीच में क्या होगा? स्पेस। क्या होगा? स्पेस। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? स्पेस। आगे चलते हैं। अब कह रहा है दूसरा कैरेक्टर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स वो लगातार क्या करते हैं? मूव, कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी 2 मैटर के पार्टिकल्स, जैसे आप जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। चौथा पॉइंट कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या? बहुत छोटे। चौथा पॉइंट हो गया। तो ये थे 4 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। When particles of matter are moving, they possess kinetic energy। यानी जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो वो क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अब इसके बारे में स्टार पॉइंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक पॉइंट। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन में क्या कह रहा है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी 2 पार्टिकल्स हैं आपके पास, 2 अलग अलग पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं? एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैं आपको घर में अगरबत्ती देखा है, जब अगरबत्ती जलता है तो क्या होता है? अगरबत्ती के जो जले हुए पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे रूम के हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो उसे ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, मिक्स हो जाना अलग अलग पार्टिकल्स का। अब स्टार पॉइंट है डिफ्यूजन के बारे में। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज आल्सो इंक्रीज। कहने का मतलब है कि जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो डिफ्यूजन की दर है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ठंडे खाने की सुगंध दूर तक नहीं आती, लेकिन गर्म खाने की सुगंध दूर तक आ जाती है। क्यों? डिफ्यूजन, दैट इज द डिफ्यूजन। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के। यानी स्टेट्स मतलब क्या हुआ? स्टेट्स मतलब किस चीज में, यानी सॉलिड में पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं, गैस में, उसे कहते हैं हम स्टेट। ठीक है, तो टोटल 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक एक की बात करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड की।
तो सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स। जैसे कुर्सी, कुर्सी का शेप फिक्स है ना। उसके बाद कह रहा है फिक्स वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स। आपने देखा है घर पर किसी भी चीज का वॉल्यूम जो होता है फिक्स। जैसे वजन, वॉल्यूम मतलब क्या है, वजन। आगे कह रहा है अब बात करते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्री। डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब उनका फिक्स शेप, यानी जो बाउंड्री होती है वो फिक्स होती है। उनका जो बाउंड्री होगा वो क्या होगा, फिक्स। उसके आगे कह रहा है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है दे आर रिजिड। रिजिड का मतलब होता है जब इन्हें हम तोड़ेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। पांचवा कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। कहने का मतलब है ये एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींचते हैं, एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींचते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो जो लिक्विड का शेप होता है वो क्या होता है, अनफिक्स, और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स। अनफिक्स शेप कहने का मतलब पतीले में पानी को रख दो तो पतीले का शेप लेगा, गिलास में रख दो तो गिलास का शेप लेगा। ठीक है, तो अनफिक्स का मतलब ये है। लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, जितना उसका वजन होगा वजन तो उतना ही रहेगा। उसका है दे आर फ्लूइड। फ्लूइड मतलब वो तैरते हैं, फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, फ्लो। उसके बाद कह रहा है मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। मीडियम कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब है इन्हें बहुत ही कम कंप्रेस किया जाता है, ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जाता। चौथा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो होता है वो क्या होता है, मीडियम, यानी वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, सॉलिड से कम करते हैं। पांचवा कह रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मीडियम, यानी जो डिफ्यूजन की दर होती है वो भी क्या होती है, थोड़ी कम। किससे किससे कम होती है, तो सॉलिड से कम। आगे कह रहा है आपका अनफिक्स शेप, जो गैस की बात करते हैं अब हम, तो गैस का फिक्स शेप जो होता है वो क्या होता है, अनफिक्स, और वॉल्यूम भी क्या होता है, अनफिक्स। दूसरा पॉइंट हाई कंप्रेसिबिलिटी, उन्हें बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी इन्हें बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी ये जो क्या करते हैं, दो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, बहुत ही कम अट्रैक्ट करते हैं दो पार्टिकल्स। चौथा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई, यानी जो डिफ्यूजन की दर है वो क्या होती है, ज्यादा, बहुत ज्यादा, सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा। पांचवा कह रहा है इनका जो डेंसिटी होता है वो लो। डेंसिटी क्या होता है, लो। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या निकल के आएगा, डेंसिटी। ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, अभी ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे सर्वन कह रहा है मैटर चेंज इट्स स्टेट बाय टू फैक्टर। जो मैटर होता है वो अपना स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, वो दो फैक्टर के कारण चेंज करता है। पहला चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी उसके तापमान में क्या आ जाए, चेंज। और दूसरा चेंज ऑफ प्रेशर, यानी उसका जो प्रेशर है वो क्या आ जाए, चेंज। प्रेशर बढ़ाओ घटाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ। उसमें पहला कह रहा है फ्यूजन। तो फ्यूजन का डेफिनेशन देखते हैं। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन का दो नाम है, फ्यूजन भी कहो या मेल्टिंग, बात बराबर है। तो फ्यूजन क्या होता है, यानी सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में जाना, क्या कहलाता है, फ्यूजन। जैसे आइस बर्फ रहता है, फिर वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूजन। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कह रहा है कि वह तापमान, वह टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड, हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या आता है, वह टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, वह टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर। जैसे मैं बात करूँ, अगर बर्फ को रूम टेम्परेचर पर रख दो, रूम टेम्परेचर मतलब आपके कमरे का तापमान जितना है, तो वो क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे कह रहा है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब होता है द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड लेटेंट हीट। देखिए क्या कह रहा है, कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास दो पार्टिकल्स हैं,
मतलब आपके पास आइस है, ठीक है, आइस को हीट करो हीट करो हीट करो, तो उसे गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, पहले तो वो ठंडा ही रहता है, क्यों? तो जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जाता है? तो जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उनको अलग करने में जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उनको अलग करने में जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हीट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है पार्टिकल, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अब क्या कह रहा है? लेटेंट हीट दो टाइप्स के होते हैं, लेटेंट हीट दो टाइप्स के होते हैं, पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पेपर में आएगा पक्का है ये, लेटेंट हीट को डिफाइन करने के लिए दोनों को आ सकता है, 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है कि इसमें ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जितना एनर्जी लगेगा उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही बताया पूरे डेफिनेशन में। आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसका मतलब क्या आता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure below its boiling point is called latent heat of vaporization। देखिए ये भी वही कह रहा है डेफिनेशन, बस थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है? कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी लिक्विड को गैस में जाने के लिए, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? कि सॉलिड को लिक्विड में जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड को गैस में जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी वह तापमान जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल मतलब भाप बनना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आगे चलते हैं। आगे आपका सॉलिडिफिकेशन, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है आपका, फ्रिज में जब आप क्या करते हो? पानी रख देते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? आइस में। तो वो किसका एग्जांपल हो गया? सॉलिडिफिकेशन। यानी लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, उसे ठंडा करने पे वो क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। यानी लिक्विड का गैस में चेंज होना, किसमें चेंज होना? गैस में। क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। अब बात करते हैं कंडेंसेशन की। तो चेंज ऑफ गैस का लिक्विड में चेंज होना, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे गैस का लिक्विड में चेंज होना, क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। ठीक है, अगला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। यानी सॉलिड का डायरेक्ट गैस मतलब लिक्विड में चेंज ना होना। जैसे अगरबत्ती भी क्या होता है? पहले वो सॉलिड रहता है और फिर डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? गैस में। और एंड डायरेक्टली गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और गैस का डायरेक्टली लिक्विड नहीं, सॉरी यहाँ पर लिक्विड नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिक्विड नहीं होगा, यहाँ पर होगा सॉलिड। यहाँ पर क्या होगा? सॉलिड। यहाँ पर सॉलिड होगा। ठीक है, इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है? फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड। थोड़ा नीचे चलते हैं। और तो इवेपोरेशन क्या होता है? फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है? वह फिनोमिना जिसमें जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज होता है किसी भी तापमान पे, उसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। जैसे कटोरे में पानी लो, छत पर रख दो, थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो गैस में चेंज हो जाती है। ये क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के टोटल 4 फैक्टर मतलब
कि इवोपरेशन कितनी जल्दी होता है, उस पे 4 फैक्टर है। कितनी जल्दी होता है उस पे कितने फैक्टर है? 4। कितने फैक्टर है? 4। पहला है कि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे ही पानी ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। दूसरा है एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी उसकी जगह बढ़ा दो। जगह जैसे कपड़े को इकट्ठा करके रख दो तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन वही कपड़े को फैला दो, वो क्या हो जाएगा? जल्दी सूखेगा। कपड़ा क्या हो जाएगा? जल्दी सूखेगा। ठीक है। एंड इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, यानी जब हवा तेज चलती है, हवा तेज चलती है तो क्या होता है? इवोपरेशन जल्दी जल्दी होता है। क्या होता है? डिक्रीज ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आपके आसपास कितना, वायु में कितनी मात्रा में क्या प्रेजेंट है, बताइए। आपके आसपास वायु में कितनी मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। ठीक है, याद रखना है। तो जब वाटर वेपर कम रहेंगे, यानी ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज रहेगा, तब हम उसे क्या कहते हैं? कि इवोपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 2 के पहले मैं आपको अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में भी आएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। उनमें से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अभी के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलेंगे आप।